बिहार में रोजगार की बात हो, व्यवसाय की बात हो, इस पर चर्चा बड़ी दूर की बात होती है। लेकिन देख लीजिए, अभी जाति जनगणना की जो बात आई है, इस पर काफी चर्चाएं हो रही है। जाति जनगणना को लेकर पूरी सुर्खियों में है बिहार। पूरे देश की नजर बिहार पर है। और हो क्यों नहीं, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने इस काम को, जाति जनगणना जो है, उन्होंने पेश कर एक सराहनीय कदम उन्होंने किया है। वो इसलिए कि सामाजिक रूप से वो देखना चाहते थे कि जो भी वर्ग है वो कैसे, उनकी जो है कमजोरी है, क्या है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है, जिस वजह से उन्होंने जाति जनगणना कराने का निश्चय किया था और वो पूरा करके दिखाया है। और हमारे बीच कई लोग बैठे हैं, ग्रामीण हैं और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मनेर के अध्यक्ष हैं इकबाल अहमद जी, और ग्रामीण हैं अंकु जी। इनसे हम जरा जानना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश जी ने जाति जनगणना पेश की है। पूरे देश में यह मुद्दा उठता रहा था, लेकिन आज तक कहीं ये जाति जनगणना पेश नहीं हुई है। बिहार में नीतीश जी ने किया है, क्या कहेंगे? ये काम तो ठीक है, लेकिन इसमें जो है से पिछड़े और अति पिछड़ा का जो है से कि अर्थव्यवस्था के आधार पर थोड़ा सा आगे बढ़ने का काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। केवल जाति बताने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था और उपाय करना जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही जो है कि संख्या दिखते रहेगा, कोई काम नहीं होगा। उधर बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके सब लोगों को, पिछड़े और अति पिछड़ों को थोड़ा अगड़ा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और सही मायने में कुछ जो है कि उनको सहायता मिले ताकि वो आगे जो है कि बढ़ सके। नीतीश जी इसी को लेकर लाए हैं। उनका कहना था कि जो सामाजिक रूप से हर बार जो है चुनौतियां मिलती हैं, कितने अगड़ी हैं, कितने पिछड़े हैं, और उस वजह से जो सरकारी योजनाओं का है जो लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, इसीलिए जाति जनगणना उन्होंने कराया। ये तो जाति जनगणना हुआ तो अच्छा हुआ और इसका जो है कि सबको लाभ होना चाहिए। इस विषय में सबको जो है मिलजुल करके काम करना चाहिए कि किसी तरह से जो है कि पिछड़े और अति पिछड़े का जो है कि थोड़ा सा विकास हो और सही मायने में। राजनीति रूप में, नौकरी में किस तरह से चाहते हैं? आरक्षण की जो मुद्दा उठते रहती है, जाति जनगणना से जोड़कर देखा जाता है, तो आरक्षण भी मिलना चाहिए, राजनीति में हो, नौकरी में हो, क्या कहेंगे? राजनीति से हट करके अगर नौकरी में जैसे आरक्षण और जो है कि में हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, जो कि सब लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जाति के और संख्या के आधार पर। बहुत अच्छा बात है जो है कि इसमें हम पर विचार है कि जितने संख्या ज़्यादा है उसी हिसाब से जो है कि लाभ मिलना चाहिए, उसका व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। हालांकि अभी तक ये मिला नहीं है। हर समय चुनाव के समय ये घोषणा की जाती है, हर पार्टी के द्वारा की जाती है कि पिछड़ों को जो है उनका हक मिलेगा, लेकिन होता नहीं। चुनाव बाद सब शिथिल हो जाते हैं। इसमें जो है कि अगर पिछड़ा लोग पर इस पर जो है बात चलना चाहिए कि राजनीतिक नेता पर दबाव बनाना चाहिए। जनता विद्रोह करेगा तब जाकर के इस पर लागू होगा, नहीं तो ये लोग तो जो है खाना पूर्ति करके रह जाएंगे। चलिए, देखिए, हमारे बीच थे ग्रामीण है अंकु जी। इनका कहना था कि जब तक जनता विद्रोह नहीं करेगी, हालांकि जनता विद्रोह के तेवर में रहती है और विद्रोह के लिए तैयार रहती है, और तभी जाकर उनका हक मिलेगा, अन्यथा हमेशा हकमारी होती रहेगी। हमारे बीच है इकबाल अहमद जी। इनसे जानना चाहते हैं, जी बताएं, ये जो है जाति जनगणना पेश की गई है, आरक्षण को लेकर हमेशा मांग उठती रही है, क्या कहेंगे? पहले तो आपको नवीन जी और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी तरफ मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल की और वहां सरकार बनाई। रह गई बात आरक्षण देना, आरक्षण नहीं देना, ये निर्भर सरकार के ऊपर करता है। अगर सरकार ये चाहती है कि नहीं, हम सबका भला करें, तो आरक्षण को सही मायने में लागू करें। और सिर्फ बोलने से ही लागू नहीं होगा, उसको संविधान के द्वारा पारित कर करके इस चीज को रोड मैप तैयार करके धरातल पर उतार दें। दूसरी चीज है कि मैं खुद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग के मोर्चे की एक बैठक हुई जिसमें हम लोगों ने भी अपने हक की बात के लिए बीजेपी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी और श्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मांग की है कि जो जातीय जनगणना के आधार पर जो आरक्षण निर्धारित हो रहा है या होने होगा, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी भी अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट वितरण में उतनी भागीदारी दे जितनी हमें चाहिए। और ये अगर भारतीय जनता पार्टी भागीदारी अल्पसंख्यक समुदाय को देती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अल्पसंख्यक समुदाय को विधानसभा में और लोकसभा में टिकट दिया। और मैं सबसे पहले पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रामकृपाल जी को भी ये कहूंगा कि आपसे हम लोग का निवेदन है कि हमारे तरफ से और हमारे मोर्चा के तरफ से ये मांग है और आप हम लोगों की मांगों को अपने थ्रू भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री तक आवश्यक पहुंचाएं और इसमें हम लोग का भी सहयोग करें ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए जाए। हमेशा देखा जा रहा, आप जो आपने बात कही, जीत की बात की, जीत की चर्चाएं होती रही है। उस वक्त हमेशा राजनीति के द्वारा ये मुद्दे उठाए जाते हैं, आरक्षण की बात चलती है कि जीत के बाद सभी लोगों की जो हक है, आर्थिक रूप से जो चुनौतियां हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा, रोजगार की भी बात होती है, लेकिन कहीं चुनाव के बाद ये नहीं दिखती है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि मध्य प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया और हर महीने लाडली बहना योजना के खाते में पैसा ट्रांसफर होता गया और उसी का नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। ये लाडली बहना तो योजना का कहीं हमको लगता है कि ये लाडली बहन योजना जो आप बात कर रहे हैं तो केवल ये वोट के लिए नहीं सर, वोट की राजनीति नहीं है, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश के लोगों का इंटरव्यू मैं सुना हूँ। मैं तो वैसे जगह का इंटरव्यू सुना है जो लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं मस्जिद के बाहर और खड़े होकर पूछते हैं जब रिपोर्टर की भाई इस बार मामा या दूसरा, सबको एक सुर में बोलते हैं कि नहीं मामा। नहीं, एक चीज और आपने इंटरव्यू की बात की चर्चा की, हम भी एक इंटरव्यू देख रहे थे। कई महिलाओं का कहना है कि 1200 में क्या होगा और कई महिलाओं का तो ये कहना है कि अभी तो हमें इसका मालूम ही नहीं है कि लाडली बहन योजना क्या है। देखिए, यही तो फर्क पड़ता है ना। हम बार बार यही कहते हैं कि प्रचार और प्रसार की आवश्यकता सबसे पहले है ताकि लोग को समझ में आए कि क्या चीज का क्या काम होता है। लाडली बहना योजना एक अभी तो शुरुआत उन्होंने किया, आगे भी बहुत से योजनाओं लाभदायक होगा और वो आम जनता तक पहुंचेगी। दूसरी चीज है कि शिवराज सिंह चौहान को प्रचंड बहुमत मिलने का कारण हो गया कि वहां जहां जिस गांव में सुदूर गांव में पानी नहीं था, बिजली नहीं था, सड़क नहीं था, नाला नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, वहां उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। इसलिए चाहे वहां किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, उन लोगों ने एक तरफा शिवराज सिंह चौहान को देश में हर जगह यह मांग उठती रही है अगड़ी पिछड़ी को लेकर। तो चुनाव के बाद जब अगड़ी पिछड़ी की बात होती है तो उन्हें उस तरह से फिर जो है लाभ है क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, अगड़ी और पिछड़ी में जाति को नहीं बांटना चाहिए। जाति एक ही होती है और वो इंसानियत की जाति होती है। दूसरी चीज है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए ना कोई अगड़ा है ना कोई पिछड़ा है। हमारे लिए सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, विकास विकास और विकास, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जो लोग अगर ये अगड़ी और पिछड़ी को की राजनीति करते हैं वो गलत है, नहीं करना तो फिर आम लोग जो है 5 साल फिर परेशान रहते हैं। चुनाव के बाद आप देखते होंगे कि लोग जिस तरह से उनको रोजगार नहीं मिल पाते हैं, जिस तरह से उन्हें खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, क्या कहेंगे? सर, ये बात से मैं सहमत हूँ आपके कि रोजगार की सुविधा नहीं उत्पन्न होती है। सबसे पहले सरकार को ये चाहिए, राज्य सरकार को, कि सर्वे करा ले और घर बाई घर सर्वे कराए। उसमें ये सर्वे करा ले कि किस घर में कितने कमाऊ लोग हैं।
अगर मान के चलिए कि एक आदमी कमा रहा है और उसकी महीने की आमदनी 10,000 है, तो 10,000 में आज के महंगाई के दौर में कुछ होने वाला नहीं है। परिवार बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ रही है, इसलिए उसका अल्टरनेट व्यवस्था सरकार को रोजगार के रूप में देना चाहिए, चाहे वो जिस सूरत में हो। कोई जरूरी नहीं है कि 10 लाख की रोजगार हम करा दें, ऐसा हो कि लोग अपना दाल रोटी सुख और चैन से खा सके। चलिए देख लीजिए, अभी हमारे बीच थे इकबाल अहमद जी और अंकु जी। इन लोगों ने कहा कि जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना की बात और उसके बीच में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर भी इन्होंने चर्चा की थी, कई योजनाओं का इन्होंने चर्चा की। लेकिन जिस तरह से जाति जनगणना पर चर्चा हुई थी और अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो, पिछड़ी जातियां की बात हो, अति पिछड़ी जातियां की बात हो, सबकी हिस्सेदारी पर चर्चा हो रही है। जाति जनगणना के बाद एक सवाल उठने लगा है आरक्षण का, ताकि वो आरक्षण का लाभ लोगों को मिले। हालांकि नीतीश सरकार ने इसीलिए लाया था ताकि सभी लोग, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हों या उस समुदाय से लोग आते हों, उन्हें सरकारी योजना में हर तरह का लाभ मिले। पटना से नवीन कुमार।